ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर अटैक हुआ है। बंगाल के कूच बिहार से खबर आ रही है, उनके काफिले पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप हैं। तो बीजेपी नेता और उन पर बंगाल के कूच बिहार में उनके काफिले पर हमले की तस्वीर देखिए आप। बंगाल का कूच बिहार इलाका और उनके काफिले पर किस तरीके से हमला हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफिला यहां से होकर गुजर रहा था। कूच बिहार बंगाल का विजुअल देखिए और इस पर हमला बोल दिया गया। कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर किया है। काफिला सड़क से होकर कूच बिहार में गुजर ही रहा था कि एकाएक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। ऐसा कहना है बीजेपी का कि इस हमले के पीछे टीएमसी जिम्मेदार है। दो तस्वीरें आप देखिए, भीड़ का हुजूम, सड़क पर खड़ा था, बीच से कॉन्वॉय गुजर रहा था शुभेंदु अधिकारी का और इस काफिले पर हमला बोला जाता है। और ये आरोप लग रहे हैं कि इस काफिले पर हमला किसी और ने नहीं, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने करवाया है। हाथों में झंडे लिए भीड़ का हुजूम सड़क पर मौजूद था और एकाएक इस पूरे काफिले पर हमला बोल दिया जाता है। तो शुभेंदु अधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां से गुजर रहे थे, अपनी गाड़ी में सवार थे, उनके काफिले पर हमला एकाएक बोल दिया गया। और बीजेपी कह रही है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का किया हुआ काम है। और अर्को दिप्तो हमारे साथ है। ये बताइए, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया कि ये हमला बोला गया टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा। कूच बिहार बंगाल में हुआ क्या, ये तस्वीरें बता रही हैं, आप बताइए कि कौन जिम्मेदार होगा। देखिए, अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी का कूच बिहार जो टूर था उसको लेकर पहले से ही परिस्थिति काफी गंभीर हो गई थी। और जो टीएमसी के तरफ से बार बार बोला जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जब आएंगे उनको हम लोग गो बैक का स्लोगन देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब शुभेंदु अधिकारी फाइनली पहुंचे एसपी से मिलने के लिए, ऐसा जाना जा रहा है कि 12:35 के आसपास जब उनका कॉन्वॉय खागड़ाबाड़ी एरिया में पहुंचा था तभी उनके कॉन्वॉय पे अटैक हुआ है। किसने अटैक किया अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी के द्वारा बताया जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, टीएमसी सपोर्टर्स जो है, वो उनके गाड़ी में अटैक, कॉन्वॉय पे अटैक किया। पहले उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था, गो बैक प्रोग्राम दिया गया था, फिर उनके कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था। तो अभी जो उनका कारण था, जो वो गए थे एसपी से मिलने वहाँ के, वो बहुत देर के बाद कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद वो मिलने जा पाए थे। उसके पहले, उनके जाने से पहले भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता से अटैक हुआ था। ऐसा बीजेपी का आरोप था कि वो आरोप भी वो तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट ही लगाए थे कि बीजेपी करने के लिए वो कार्यकर्ता के ऊपर अटैक किया गया था। अभी आज फिर से जब अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी खुद वहाँ पे पहुंचे, उनके जो कन्वॉय है उनके ऊपर खागड़ाबाड़ी चौपट्टी जो एरिया है उसमें वहाँ पे गो बैक स्लोगन दिया गया और उनके कन्वॉय पे अटैक हो गया। अभी भी पुलिस की तरफ से जांच चल रही है, लेकिन कौन एग्जैक्टली ये किया है अभी तक निश्चित करके बताया नहीं जा सकता। लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से तृणमूल की तरफ उंगली उठाया जा रहा है। बिल्कुल, 1 से सवा घंटा अर्को दिप्तो हो चुका है इस कॉन्वॉय पर हुए अटैक को लेकर। हम तस्वीरें 3 दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जी न्यूज़ दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर चारों तरफ जो गाड़ी के शीशे हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। इस कॉन्वॉय में कितनी गाड़ियां शामिल थी, क्या सभी गाड़ियों पर अटैक बोला गया या शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर स्पेसिफिकली अटैक किया गया इन हमलावरों द्वारा, जो टीएमसी के कथित तौर पर कहे जा रहे हैं? देखिए, बहुत जब भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी नेता, हमारे रिपोर्टर के पास जाए, पहले टिब्रेवाल जी से रिएक्शन लेते हैं। प्रियंका जी, जो कॉन्वॉय पर अटैक किया गया शुभेंदु अधिकारी के, इस पर पहला रिएक्शन क्या है आपका? बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस का करा धरा है ये।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि आप आज किसी भी ऑपोजिशन के ऊपर जो है इस तरह के जानलेवा हमला करते हैं। मैं कहती हूँ देखिए, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मगर आज इस तरह से कानून अपने हाथ पर लेकर सामने वाले पर अत्याचार करना, सामने वाले को अटैक करना, ये कैसी राजनीति है? अगर यही राजनीति की भाषा है तब फिर आज आप देखिए देश में सबसे ज्यादा बीजेपी शासित प्रदेश है, मगर किसी भी प्रदेश में इस तरह का आपको ये देखने नहीं मिलेगी अराजकता कि ऑपोजिशन पर इस तरह से अत्याचार किया जाए। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का रूप है, क्योंकि हिंसा और वायलेंस जो है यहाँ टीएमसी के नस नस में रग रग में बसा हुआ है। इसीलिए आज ऑपोजिशन वालों को किसी भी तरह की प्रोटेस्ट करने की यहाँ कोई इजाजत नहीं। बिल्कुल प्रियंका जी, कोई पहली मर्तबा तो है नहीं जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा की तस्वीर सामने आए हो, नेता के कॉन्वॉय पर अटैक किया हो, और कॉन्वॉय में तैनात जो पुलिस की गाड़ी हम देख पा रहे हैं प्रियंका जी, अगर आप विजुअल देख पाए, पूरी चकनाचूर सिक्योरिटी की गई है और जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़े हुए हैं। देखिए चारों तरफ शीशा बिखरा हुआ है। ये तो सिक्योरिटी पर्सनल्स का हाल है, उनकी गाड़ी का हाल है। शुभेंदु जी ठीक तो हैं? प्रियंका, बिल्कुल, देखिए ये आपने पहले भी देखा है कि इलेक्शन आते ही ये पूरे इसी तरह के रूप में आ जाते हैं, उग्र रूप में आ जाते हैं। पहले भी इन्होंने अमित शाह जी के जो कॉन्वे पर अटैक किया था, कैलाश विजयवर्गीय के कॉन्वे पर अटैक किया था डायमंड हार्बर में, तो ये कोई नया बात नहीं है इनके लिए। ये हमेशा हिंसा की राजनीति पर उतर आते हैं। देखिए मैं ये कहती हूँ, जिस सरकार ने 15 साल काम किया, आज वो इतनी बेबस और डरी हुई क्यों है कि लोगों पर अत्याचार करके, लोगों पर हमला करके वो अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहती है। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए 12:30 बजे के आसपास इस कॉन्वॉय पर अटैक हुआ है जिसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है कोई प्रियंका जी? नहीं, मेरी अभी कोई बातचीत नहीं हुई, मगर उनके फेसबुक के माध्यम से मुझे देखने मिला है कि वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी नेता पर बंगाल के कूच बिहार पे हमला किया गया, तस्वीरें सामने आई हैं। Zee News।